दिल्ली की सुरक्षा और सेवा में तत्परता का स्लोगन देने वाली दिल्ली पुलिस के दामन पर अब दाग लग चुका है, और वो भी खून का। क्योंकि दिल्ली की सड़क के किनारे चाय की दुकान चलाने वाले को पीसीआर वैन ने कुचल दिया। मरने वाला दिव्यांग था, चाय की दुकान के सहारे वो परिवार चलाता था, लेकिन जब यह घटना घटी तो लोगों ने गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों को घेर लिया। लेकिन वर्दी की धौंस और कमर में लटकी सरकारी पिस्तौल की धमक, भला इस चीज से कोई कैसे पार पाता? जनता की रक्षा ना सही, आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल तो है ही। खाकी पर सवाल इतने हैं कि शायद ये भी दाग ना धुल पाए। जरूरी है कि नियम सिखाने और पालन कराने वाले भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आखिर हम कैसे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा देने वाली पीसीआर वैन खतरा बन गई है, क्योंकि रात के अंधेरे में पीसीआर की रफ्तार के आगे जो कोई आएगा वो मारा जाएगा। पीसीआर का भरोसा अब रक्षा से ज्यादा रफ्तार का कहर दिखा रहा है। पीसीआर वैन ने सड़क किनारे चाय बेचने वाले को कुचल डाला। पुलिस की जिम्मेदारी और लापरवाही पर उठते सवाल बता रहे हैं कि अब भरोसा टूट चुका है। पीसीआर वैन के कुचलने से गंगाराम तिवारी की मौत हो गई। गंगाराम तिवारी उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे। गंगाराम दिव्यांग थे और चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घटनास्थल पर मुआयना करने आई पुलिस का बयान गलतियों को छुपा रहा है और गलती से एक्सीलेटर दबाए जाने से हुई घटना बता रहा है। लेकिन गलती से ही सही, जान एक गरीब चाय वाले की चली गई, जिसका रोजगार और घर सब कुछ वही था। फिलहाल पुलिस वैन में सवार दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अंदर पीसीआर व्हीकल से एक्सीडेंट से एक बंदा जो वहाँ पे रहता था उसकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट होने से उसकी बाद में डेथ हो गई है। बाकी का लीगल एक्शन हम इसके अंदर ले रहे हैं। मुझे डीसीपी पीसीआर ने बताया कि उसने भी अपने स्टाफ को इसके अंदर सस्पेंड कर दिया। बाकी लीगल एक्शन केस रजिस्ट्रेशन और अरेस्ट की कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब घटना के बाद पुलिस वालों को लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उल्टे पुलिस वालों ने लोगों पर हथियार तान दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीसीआर वैन में शराब की बोतलें भी थीं, जिन्हें घटना के बाद आनन फानन में हटा दिया गया। एक व्यक्ति की जान चली गई उस पीसीआर वैन में जिससे टक्कर मारी गई गंगाराम तिवारी को। उस पीसीआर वैन में दारू की बोतल्स थी और यहाँ पर जो टपरी बनाई गई है उसमें भी साफ तौर पर दारू की बोतल्स दिख रही हैं। लोगों ने विरोध किया कि आप इसको बाहर मत फेंकिए, आप इसको निकालिए मत, क्योंकि हमारे पास यही सबूत है। गंगाराम तिवारी की मृत्यु इसी वजह से हुई है क्योंकि नशे में धुत वहां पर पुलिसकर्मी उस वैन में सवार थे और चला रहे थे। उसके बाद जब विरोध किया गया लोगों की तरफ से तो पुलिस ने कट्टा तान दिया, यानी बंदूक तान दी लोगों पर। ये कोई पहला मामला नहीं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पीसीआर वैन कई बार कभी राहगीरों को तो कभी फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को शिकार बना चुकी है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 200 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। सिर्फ 2022-23 में दिल्ली में 38 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 2023 में दिल्ली पुलिस की गाड़ियों से 97 दुर्घटनाएं हुई। 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि जनता की सुरक्षा का दावा करने वाली गाड़ियां ही कई बार खतरा बन जाती हैं। मृतक के बेटे ने पीसीआर वैन में एक महिला समेत 2 लोगों के होने की बात कही तो पीसीआर वैन में शराब की बोतल होने का भी जिक्र किया। उसने बताया कि पिछले 10 सालों से उनकी दुकान यहाँ पर थी। जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस वक्त जो है वो आरके आश्रम मार्ग के इलाके से इस तरफ से जो पुलिस की वैन है वो आती है। उस वक्त कह रहे हैं ऐसा कि पुलिस की गाड़ी के अंदर 2 पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में थे और एक महिला भी मौजूद थी। जी सर। कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग। 3 लोग मौजूद थे। हाँ जी। उसमें कौन कौन जो है यूनिफॉर्म में था? सर 2 पुलिस वाले थे, वो यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, गाड़ी से पुलिस की गाड़ी से क्या क्या पाया गया? सर दारू की बोतल और लड़की। मैं गाड़ी निकाल रहा तो जब तक देखा कि वैन पुलिस वालों की आई, सीधा टक्कर मारा, उसके बाद वो खत्म हो गए अंधा स्फोट। लड़की एक इधर भग गई, 2 पुलिस वाले इधर सीधा चले गए। नशे में थे पुलिस वाले दोनों। पीसीआर वैन से सड़क सुरक्षा खतरे में है या जनता की सुरक्षा? ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। अब जरूरत है कि सिस्टम से ये जवाब मांगा जाए। पुलिस की गाड़ियां लोगों की जान लेंगी या उनकी जान बचाएंगी? दिल्ली में हादसा एक बार फिर चेतावनी है कि वर्दी में लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। अब कार्रवाई निलंबन से ज्यादा सिस्टम की सर्जरी की मांग की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की सुरक्षा और सेवा में तत्परता का स्लोगन देने वाली दिल्ली पुलिस के दामन पर अब दाग लग चुका है, और वो भी खून का, क्योंकि दिल्ली की सड़क के किनारे चाय की दुकान चलाने वाले को पीसीआर वैन ने कुचल दिया। मरने वाला दिव्यांग था, चाय की दुकान के सहारे वो परिवार चलाता था, लेकिन जब यह घटना घटी तो लोगों ने गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों को घेर लिया। लेकिन वर्दी की धौंस और कमर में लटकी सरकारी पिस्तौल की धमक, भला इस चीज से कोई कैसे पार पाता? जनता की रक्षा ना सही, आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल तो है ही। खाकी पर सवाल इतने हैं कि शायद ये भी दाग ना धुल पाए। जरूरी है कि नियम सिखाने और पालन कराने वाले भी अपने गिरेबां में झांक कर देखें कि आखिर हम कैसे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा देने वाली पीसीआर वैन खतरा बन गई है, क्योंकि रात के अंधेरे में पीसीआर की रफ्तार के आगे जो कोई आएगा वो मारा जाएगा। पीसीआर का भरोसा अब रक्षा से ज्यादा रफ्तार का कहर दिखा रहा है। पीसीआर वैन ने सड़क किनारे चाय बेचने वाले को कुचल डाला। पुलिस की जिम्मेदारी और लापरवाही पर उठते सवाल बता रहे हैं कि अब भरोसा टूट चुका है। पीसीआर वैन के कुचलने से गंगाराम तिवारी की मौत हो गई। गंगाराम तिवारी उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे। गंगाराम दिव्यांग थे और चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घटनास्थल पर मुआयना करने आई पुलिस का बयान गलतियों को छुपा रहा है और गलती से एक्सीलेटर दबाए जाने से हुई घटना बता रहा है, लेकिन गलती से ही सही जान एक गरीब चाय वाले की चली गई, जिसका रोजगार और घर सब कुछ वही था। फिलहाल पुलिस वैन में सवार दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अंदर पीसीआर व्हीकल से एक्सीडेंट से एक बंदा जो वहाँ पे रहता था उसकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट होने से उसकी बाद में डेथ हो गई है। बाकी का लीगल एक्शन हम इसके अंदर ले रहे हैं। मुझे डीसीपी पीसीआर ने बताया कि उसने भी अपने स्टाफ को इसके अंदर सस्पेंड कर दिया। बाकी लीगल एक्शन केस रजिस्ट्रेशन और अरेस्ट की कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब घटना के बाद पुलिस वालों को लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उल्टे पुलिस वालों ने लोगों पर हथियार तान दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीसीआर वैन में शराब की बोतलें भी थीं, जिन्हें घटना के बाद आनन फानन में हटा दिया गया। एक व्यक्ति की जान चली गई उस पीसीआर वैन में जिससे टक्कर मारी गई गंगाराम तिवारी को। उस पीसीआर वैन में दारू की बॉटल्स थी और यहाँ पर जो टपरी बनाई गई है उसमें भी साफ तौर पर दारू की बॉटल्स दिख रही हैं। लोगों ने विरोध किया कि आप इसको बाहर मत फेंकिए, आप इसको निकालिए मत, क्योंकि हमारे पास यही सबूत है। गंगाराम तिवारी की मृत्यु इसी वजह से हुई है क्योंकि नशे में धुत वहां पर पुलिसकर्मी उस वैन में सवार थे और चला रहे थे। उसके बाद जब विरोध किया गया लोगों की तरफ से तो पुलिस ने कट्टा तान दिया, यानी बंदूक तान दी लोगों पर। ये कोई पहला मामला नहीं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पीसीआर वैन कई बार कभी राहगीरों को तो कभी फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को शिकार बना चुकी है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में 200 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। सिर्फ 2022-23 में दिल्ली में 38 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 2023 में दिल्ली पुलिस की गाड़ियों से 97 दुर्घटनाएं हुई। 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि जनता की सुरक्षा का दावा करने वाली गाड़ियां ही कई बार खतरा बन जाती हैं। मृतक के बेटे ने पीसीआर वैन में एक महिला समेत 2 लोगों के होने की बात कही तो पीसीआर वैन में शराब की बोतल होने का भी जिक्र किया। उसने बताया कि पिछले 10 सालों से उनकी दुकान यहाँ पर थी। जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस वक्त जो है वो आरके आश्रम मार्ग के इलाके से इस तरफ से जो पुलिस की वैन है वो आती है। उस वक्त कह रहे हैं ऐसा कि पुलिस की गाड़ी के अंदर 2 पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में थे और एक महिला भी मौजूद थी। जी सर। कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग। 3 लोग मौजूद थे। हाँ जी। उसमें कौन कौन जो है यूनिफॉर्म में था? सर 2 पुलिस वाले थे, वो यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, गाड़ी से पुलिस की गाड़ी से क्या क्या पाया गया? सर दारू की बोतल और लड़की। मैं गाड़ी निकाल रहा तो जब तक देखा कि वैन पुलिस वालों की आई, सीधा टक्कर मारा, उसके बाद वो खत्म हो गए ऑन स्पॉट। लड़की एक इधर भग गई, 2 पुलिस वाले इधर सीधा चले गए। नशे में थे पुलिस वाले दोनों। पीसीआर वैन से सड़क सुरक्षा खतरे में है या जनता की सुरक्षा? ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। अब जरूरत है कि सिस्टम से ये जवाब मांगा जाए। पुलिस की गाड़ियां लोगों की जान लेंगी या उनकी जान बचाएंगी? दिल्ली में हादसा एक बार फिर चेतावनी है कि वर्दी में लापरवाही
किसी की भी जान ले सकती है। अब कार्रवाई निलंबन से ज्यादा सिस्टम की सर्जरी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।